हाय, दिस इज जेके नारायण। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पे कुछ क्वेश्चंस। इसमें क्या है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल ए देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल ए। मतलब किसी पॉइंट एक्स इक्वल ए पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू लिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जब मॉड एक्स लेस देन 1 अपॉन मॉड एक्स व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1 फाइंड ए एंड बी। तो 1 पॉइंट पे दिया हुआ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी का मान निकालना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, जरूरी ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी और मॉड एक्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर मॉड एक्स लेस देन के होता है तो एक्स के से कम होता है और माइनस के से ज़्यादा होता है। तो इसे लिख दिया एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1 और 1 अपॉन मॉड एक्स। जब मॉड का प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है तो एक्स का वैल्यू के से ज़्यादा और माइनस के से कम होता है। मतलब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू के एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के। तो ए मिल गया हम लोग को एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब क्या है, चूंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, इसलिए f1 प्लस जो होगा वो f1 माइनस का इक्वल होगा क्योंकि 1 पे कंटिन्यूअस है। तो 1 प्लस का वैल्यू क्या मिल जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, तो क्या मिल जाएंगे हम लोग को 1 अपॉन मॉड x जब लिमिट x टेंस टू क्या ले लिया आपने 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस, मतलब 1 से कम, तो फंक्शन ऊपर वाला है, यानी यहाँ आ रहा है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पे 1 डाल देंगे तो 1 बाई 1 दिस इज इक्वल टू क्या a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी, सो 1 इक्वल टू a माइनस बी। इस तरह से आपने एक इक्वेशन निकाल लिया a माइनस बी इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से हम लोग अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मालूम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2ax और माइनस बी का क्या आ गया 0। एक्स क्या लिया हुआ है 1 और माइनस 1 के बीच में। अब यहाँ पे देखना है, चूंकि हमें चेक करना है 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी जो कि 0 से क्या है ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा के केस में मॉड x को हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं जब x 0 से ज़्यादा होता है, यानी हम लोग इसको 1 बाई एक्स की तरह बिहेव करेंगे। तो 1 बाई एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, माइनस 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर। तो a मिल गया जब x 1 से ज़्यादा और माइनस 1 से कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है ना। अब यहाँ से चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ डैश 1 प्लस इक्वल है एफ डैश 1 माइनस का आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। तो एफ डैश 1 प्लस इससे आप निकालेंगे क्योंकि ये 1 से ज़्यादा का केस है, एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ दिया हुआ है, तो ये मिल गया माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और एफ डैश 1 माइनस 1 से कम इससे निकालेंगे तो 2a इंटू 1। अब यहाँ मिल गया माइनस 1 इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। जब a का मान मालूम हो गया तो अब इक्वेशन फर्स्ट में आप आ जाइए और a का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखेंगे 1 इक्वल टू a माइनस बी, यानी 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस बी। और यहाँ से हम लोग फिर b निकाल लेंगे, तो b को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 आफ्टर मैनिपुलेशन माइनस 3 बाई 2। तो इस तरह से आपने क्या किया, a और b का वैल्यू मालूम कर लिया। a का वैल्यू आपका जो आ गया वो है माइनस 1 बाई 2 और जो b का वैल्यू मिल गया वो माइनस 3 बाई 2 मिल गया। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है।
तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एलएचडी और आरएचडी निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज पहले क्या करते थे वो करना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिकी वे में आप बना सकते हैं कभी भी क्वेश्चन को, अगर जी मेन या एडवांस में पूछता है या किसी भी कंपटीशन में पूछता है तो। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अब इसको आप लोग ढंग से आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।